तो अब बोलो दोस्त, क्या तुम्हें अभी भी पढ़ाई से कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं, अब तो मैं पढ़ाई भी करूंगी और कान्हा जी की भक्ति भी करूंगी। तो देखा आपने, बच्चे उस कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं जिन्हें प्रेम के चाक पे चढ़ा के कोई भी आकार देते, जस्ट एनी शेप वो वैसे ही बन जाते हैं। आखिर ये है कौन जिसने इतनी आसानी से हमारी मीरा को बहला लिया? एंड नाउ जूम। ये आप पे भी अच्छा लगेगा। सी, ब्यूटीफुल गर्ल। जादू! नो नो नो, इट्स विज्ञान का चमत्कार। आप कुछ देख रहे हैं? हाँ। कितने का कॉइन है? कितने का कॉइन है? 1 रुपए का सिक्का है। There you go. Yes. आप कितने गए? 2 रुपए का। जादू! No, I just said it. It's विज्ञान। आप ये कैसे करते हो? कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। तो क्या तुम सब लोग तैयार? हाँ, तैयार। हाँ। ग्रेट, वेरी गुड। मास्टर जी आप? हाँ। गोपी, हाउ आर यू? आप यहाँ? जय श्री कृष्ण। ये मेरा घर है। ओह, वेल, एक था राजा, एक थी रानी। रानी ने की बड़ी बेईमानी। तो शुरू करें एक नई कहानी। ओके, ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। मम्मी जी, लगता है ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। मास्टर जी, ये मेरा ससुराल। ओह, वेल, गोपी, तुम इन्हें जानती हो? जी माँ जी, ये मास्टर जी है और इनका नाम है अनुराग जोशी। मैं जहाँ पहले काम करती थी सोमगढ़ में, ये भी वहीं पे टीचर थे और बहुत ही अच्छे टीचर थे और गणित और विज्ञान में तो ये निपुण है। कम ऑन गोपी, डोंट जस्ट डू दैट। मुझे शर्म आती है। मैं आपका सखा और आप मेरी सखी, राइट? मास्टर जी, ये मेरी माँ जी हैं। ओह, जय श्री कृष्ण। काकी जी, जय श्री कृष्ण। राशिबेन, ये है राशिबेन के बच्चे तोलू मोलू। ओह, so beautiful kids. और अब इसे तो आप जानते हैं विद्या। Yes. ये है मेरी बड़ी बेटी मीरा, जिसे आपको पढ़ाना है। ओह, और सुनाइए मास्टर जी, स्कूल में सब लोग कैसे हैं? गोपी, मैंने वो स्कूल छोड़ दी। एक्चुअली वहाँ पे पैसे बहुत कम मिलते थे, इसीलिए मैं नौकरी ढूंढने यहाँ राजकोट आ गई। जी वो आपको यहाँ का पता किसने दिया? मैंने अखबार में एक विज्ञापन पढ़ा था, एड, यू नो, कि इस घर में एक प्राइवेट ट्यूटर की जरूरत है। तो मैंने सोचा मैं खुद जाके देख लूं कि किस शिष्य को शिक्षक की जरूरत है। एंड यो, वो यो, वो। मास्टर जी, आपने बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ चले आए और मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी मीरा को आपसे ज्यादा अच्छा टीचर नहीं मिल सकता। माँ जी, मेरी इच्छा यही है कि अनुराग जोशी जी मीरा को पढ़ाएं। निर्णय तुम्हारा होगा, लेकिन हाँ, तुम्हारे फैसले में तुम्हें किसी भी सहकार्य की आवश्यकता हो तो मेरा तुम्हें संपूर्ण साथ है। तो फिर मास्टर जी, आज से ही आप मीरा को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। Okay. Let's go. चलो। क्या ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है? हाँ माँ जी, मुझे लगता है मास्टर जी को कान्हा जी ने भेजा है हमारी मीरा के लिए। और वैसे भी माँ जी, आपने खुद देखा ना कि मीरा भी कैसे खुशी खुशी पढ़ने के लिए राजी हो गई।
इसलिए मैं चाहती हूँ कि मास्टर जी ही मीरा को पढ़ाए। भाई मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। हाँ तो हूँ शू करूँ? मैं आपको बताकर जा रही हूँ कि अगर आपका चाय पीने का दिल करे तो आप अपने लिए बना लीजिएगा, क्योंकि मैं तो 5 स्टार होटल में हाई टी पीने जा रही हूँ। बाजार में कोई नई टी आई है क्या? तो घर पे ही बना के पी लेना। 5 सितारा होटल में जाने की क्या जरूरत है? वैसे भी तेरे धनी के पास तो इतने सारे पैसे हैं नहीं, जोड़ा की फिरती है। हाँ? और अगर तू जाना ही चाहती है तो फई को भी साथ में लेकर चल। हाँ। वैसे भी हाई टी वाली बात आप ये छोटे चौल वाले दिमाग में नहीं बैठे। क्या मतलब है तेरा? हाँ? मैं 5 सितारा होटल के लायक नहीं हूँ? मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। भाई सिर्फ पैसे से किसी का स्टैंडर्ड और स्टेटस नहीं बन जाता, और ये पिछले 8 सालों में आपने प्रूव कर दिया है। वैसे मैं पूजा जी के साथ जा रही हूँ। तो तू ही मिली उसे अक्की दुनिया में अपने साथ ले जाने के लिए? हाँ? उसे तुझे ही क्यों पूछा? नहीं तो वो क्या आपको पूछती? इसमें इतना जलने वाली क्या बात? ये आपकी पुरानी आदत है, वैसे भी कैसे बदली? तो मम्मी भी पता नहीं बार बार क्यों फोन कर रही। जरूर वो चाबी वाली बात ही सुनाना होगा। फोन ही नहीं उठा। मम्मी क्या हुआ? हाँ? मम्मा मम्मा दांत दुख रहा है। क्या? देखा? ये सब ज्यादा चॉकलेट खाने की वजह से हुआ है। मम्मी दुख रहा है। शोर मत मचा। ना घर में शोर मच जाएगा कि मैंने तुम्हें चॉकलेट दिए इसलिए ये सब हो रहा है। दुख रहा तो कैसे चुप हो जाऊँ? हमें किसी को पता चला कि मेरी वजह से हुआ है तो उल्टी डांट पड़ेगी। चुप। दर्द कर रहा है। ऊपर जाओ, लौंग चबाते रहो, दर्द जल्दी चला जाए। ये दांत दर्द इतनी बड़ी बात थोड़ी है, सबको होता है। अगर किसी को पता चल गया तो इसी बात का बड़ा इशू हो जाएगा। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? तो चलो मीरा, अपनी किताबें खोलो, हम पढ़ाई शुरू करते हैं। वेट, किसी ने कहा है कि कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए, और मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा भजन गाती है, राइट? ये तो ठीक है, सबसे पहले तुम ही मुझे भजन गाना सिखाओ। जी मास्टर जी। ओके ओके, चलो। राधे राधे रटते जाओ, राधे राधे रटते जाओ, कान्हा कोर जाओ, आओ रे थाल सजाओ, कान्हा की आरती गाओ। बहुत अच्छा गाती तुम तो। धन्यवाद। चलो भैया, आज हम सीखेंगे हम कैसे अक्षरों से शब्द बनाते हैं। ओके? कान्हा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे मास्टर जी को हमारे मीरा के लिए यहाँ भेजा। सच्ची में मुझे अभी पूरा भरोसा है कि अनुराग जोशी जी हमारी मीरा को संभाल लेंगे। ऑलराइट। लगता है एमजी आ गए इतनी जल्दी, पर बाहर तो बारिश हो रही है, उनके पास छाता भी नहीं होगा। एमजी, एमजी, अब तो भीग ही चुके हैं, देखिए ना पूरी तरह से भीग गए हैं। एमजी, ये आपने क्या किया? बारिश हो रही है, चलिए ऐसे भीगेंगे तो सर्दी लग जाएगी, अंदर चलिए। राज कुमारी। You're doing good, मीरा। जी आप क्या कर रहे हैं? देखना तो कितनी अच्छी बारिश हो रही है। जा और कितने टाइम बाद हम दोनों साथ में। एमजी,
अंदर चलिए ना। नहीं गोपी, मन नहीं। मास्टर जी, ये कौन सा शब्द है? जादूगर, मजिशियन, यू नो। तुम पढ़ाई करो, मैं अभी आता हूं। ओके, यू कीप रीडिंग। हाँ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अंदर जाओ, सर्दी लग जाएगी बेटा। बहन जी चलिए अंदर, बच्चे देख रहे हैं। बहन जी हो क्या गया है आपको? चलिए ना, बच्चे देख रहे हैं। चलिए आप रहे, मैं जा रही हूँ। बहन जी छोड़िए ना, बच्चे देख रहे हैं। बहन जी, बहन जी छोड़िए। अब बड़े पापा गुस्सा करेंगे। सॉरी बहन जी। तुम लोग बाहर बारिश में भीग कर आ रहे हो? और टोलू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना? और तुम? तबीयत ठीक नहीं थी? राशि बहन, क्या हुआ है टोलू? बड़ी मामा मेरा कुछ नहीं गोपी, वो एक्चुअली इसके पेट में दर्द कर रहा था, इसीलिए। अब चलो, सबसे पहले जाके कपड़े बदल। चलो मीठी, बच्चों के कपड़े निकाल। चलो अभी। गोपी, आप तो पूरा भीग गई हैं। हाँ वो वेट अ सेकेंड। सबसे पहले अपना सर पोंछो, थैंक यू। क्योंकि मैं जानता हूं जब आपको सर्दी लग जाती है ना तो क्या हाल होता है आपका। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। गोपी, मुझे लगता है जब तक ये सावन का महीना बरसता रहेगा ना, तुम भीगने से बाज नहीं आओगे और फिर छींकने से। और मैं गॉड ब्लेस यू बोलता रहूंगा और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। पूरा पूछ लो। यस। ये कौन है? ये मीरा के मास्टर जी हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट, मीरा के नए टीचर होने के साथ साथ गोपी का पुराना दोस्त। जी है जी, ये अनुराग जोशी जी हैं। हम दोनों साथ में ही काम करते थे। मास्टर जी, ये मेरे पति हैं। ओह, तो ये हैं आपके हस्बैंड। बड़े ही सड़ू किस्म के। मास्टर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? और क्या कहूं, चेहरे पर कोई भाव ही नहीं है, नो एक्सप्रेशन। मास्टर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरे पति हैं और आप कुछ भी कहे जा रहे हैं कब से। गोपी प्लीज डोंट माइंड, मैं मजाक कर रहा था। वो गुजराती में क्या बोलते हैं? गम मत कर तो हटो। नाइस टू मीट यू सर। नाइस टू मीट यू।
मैं ऊपर रूम में जा रहा हूँ, जाके चेंज करूँ। जी बहन जी, आप जाइए, मैं आपके लिए कपड़े लेकर आती हूँ। बाय द वे गोपी, आपके हस्बैंड है हैंडसम, हाँ? थैंक यू। मैं बस अभी आई। कहीं आपकी इस जोड़ी को किसी की नजर ना लग जाए गोपी। मम्मी देखो, अगर आपने फिर से वो चाबी वाली बात पर मुझे टॉन्ट मारने के लिए फोन किया है तो प्लीज मुझे नहीं सुनना है। वो तो तुझे जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। अच्छा पहले ये बता, तू सवार थी मारो फोन के नौती उपाड़ दी। तुझे पता है मेरा मगज कितना घुमा हुआ है? एक तो पिज्जल ने मुझे सुना दिया और तू है कि मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। मम्मी वो मैं बिजी थी। हाँ पता है कितनी बिजी थी, अच्छी तरह पता है। तो कागड़ी और गोपी गवार दोनों ने तुझे काम पे लगा दिया होगा। अरे अगर वो काम करवाना भी चाहे तो मुझे करना तो चाहिए ना, मैं करूंगी ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले डिनर के टाइम पर मैंने सिर्फ रोटियां बनाई और उसने कह दिया मुझे ऊपर अपना कमरा ठीक करना है, और तब से मैं ऊपर ही हूँ। अरे शाबाश, ये हुई ना मेरी दिकरी वाली बात। हाँ नहीं तो क्या। देखो आप बिल्कुल चिंता मत करो, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। आपसे कल बात करूँ। जय श्री कृष्ण। बाय। मम्मी मम्मी हमें चॉकलेट चाहिए। अभी चॉकलेट नहीं मिलेगी। और आज दिन भर तुम्हारे ही रात में दर्द हो रहा था ना, और अभी ठीक हो गया। फिर भी तुम्हें चॉकलेट नहीं मिलेगी। और वैसे भी रात को चॉकलेट खाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मम्मी दो ना प्लीज, मम्मी दो ना चॉकलेट प्लीज, दो ना प्लीज। नहीं मिलेगी। ठीक है, आप हमें चॉकलेट नहीं दूंगी ना तो मैं सबको जाकर बताऊंगा कि मेरे दांत में दर्द हो रहा था। क्या कहा? देखो अब दांत जो घर में किसी को कुछ बताया तो प्रॉमिस करो कि किसी को कुछ नहीं बताओगे। राशि क्या प्रॉमिस करवा रही हो बच्चों से? राशि क्या प्रॉमिस करवा रही हो बच्चों से? हाँ वो ये दोनों यही प्रॉमिस करने वाले थे कि ये दोनों रोज रात को सोने से पहले दूध पीकर सोएंगे। ये ठीक। चलो तुम दोनों को दूध देती हूँ। चलो देखो तुम दोनों को चॉकलेट नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। अच्छा देती हूँ। चलो जब हम किसी वर्ड को बोलते हैं तो उसकी ध्वनि आई मीन साउंड उस पर ध्यान दीजिए तो उसकी स्पेलिंग ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल डोंकी, सो डॉन एंड की, डोंकी। ठीक है, अब तुम मुझे बताओगी हम एलिफेंट को कैसे बोलें? E L E L E P H A N N T फैन, एलिफेंट। वाओ वेरी गुड। इसी बात पे तुम्हें मिलता है उपहार। गिव मी योर रिस्ट। वो इसलिए क्योंकि तुम एक ब्राइट स्टूडेंट हो। मास्टर जी चाय लीजिए। थैंक यू। वैसे गोपी, आपकी जो बेटी है ना वो बिल्कुल आपकी तरह एकदम होशियार। नहीं मास्टर जी, ये तो आपकी मेहरबानी, नहीं तो मीरा की पढ़ाई नहीं हो पाती। वैसे मास्टर जी, कान्हा जी ने आपको बिल्कुल सही समय पे भेजा है। कुछ ही दिनों में मीरा का टेस्ट होने वाला है, उसके एडमिशन्स की। ओह गोपी, यू डोंट वरी, आई एम श्योर मीरा टेस्ट से पहले ही तैयार हो जाएगी। मम्मी 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 टाई बांध दो ना। जाओ तुम दोनों, पापा से कहो, पापा बांध देंगे तुम्हारी टाई। पापा मेरी टाई बांध दो ना प्लीज। नहीं बेटा, मुझे बहुत देर हो रही है, मेरी ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मम्मी से टाई बनवा लो। प्लीज पापा। बेटा मम्मी से बनवा लो प्लीज। हाँ मिश्रा जी। मम्मी मम्मी पापा तो चले गए। हाँ वो कह रहे थे उनकी कोई जरूरी मीटिंग है। घर में इतने सारे लोग हैं, किसी से भी कह दो, कोई भी बांध देगा तुम्हारी टाई। ना मेरी टाई बांध दो ना।
माँ, मास्टर जी ने मुझे 10 मिनट का ब्रेक दिया है। अच्छी बात है बेटा, जाओ मास्टर जी को नाश्ते के लिए बुला लाओ, वो सुबह सुबह आके तुम्हें पढ़ा रहे हैं। जी। मम्मा, मैं रेडी हूँ। अरे वाह, गुड गर्ल। बड़ी मम्मी, हमें टाई बांध के दीजिए ना। अरे मास्टर जी, आप यहाँ? मैं आपको ही बुलाने आ रही थी। Well, I'm here. Wait, I've got something for you. That's for you. थैंक यू। अब तुम लोग जाओ, डाइनिंग टेबल पे बैठो। गोपी, आइए हैं जी। जल्दी से मेरा नाश्ता लगा दो। देर होगी। जय श्री कृष्णा है जी, जय श्री कृष्णा। गोपी, आपके लिए मॉर्निंग गिफ्ट है। One thing, huh? Here we go. थैंक यू। Beautiful. Please carry on. गोपी कहाँ थी? कब से बुला रहा हूँ? तुम्हें पता है ना, मैं लेट हो रहा हूँ। सर आपको तुम्हें बोलती। हाँ एम जी, वो मैं बच्चों के लिए टिफिन तैयार कर रही थी, सॉरी। भाई, आप तैयार है ना? अब हाँ, बस 2 मिनट में नाश्ता कर लूँ। गोपी, मेरे साथ चटनी होती। बस 2 मिनट, वो अभी लेकर आती हूँ। देवर जी, आपका नाश्ता? नहीं भाभी, मैं नाश्ता साइड पे कर। देवर जी, कम से कम एक टिफिन तो लेकर चाहिए। बच्चों, ड्राइवर तुम लोगों का इंतजार कर रहा है, वो तुम्हें विद्यालय तक छोड़ देगा। बाय बड़ी मम्मी। बाय। गोपी, मैं ये नाश्ता स्टडी रूम में ले जाऊं? अब मीरा की पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी? जैसे आपको ठीक लगे। Okay. Seems good. Thank you. Come here. वो मम्मी जी, तोलू मोलू चले गए क्या? राशि, तुम्हारे उठने और सोने का समय निश्चित नहीं होता, लेकिन विद्यालय के शुरू होने का और खत्म होने का समय निश्चित होता है। बच्चे विद्यालय चले गए हैं जब तुम सो रही। वो मैं कल रात को ठीक से सो नहीं पाई, इसीलिए आज सुबह मेरी आंख ही नहीं खुली। बस बहुत हो चुके तुम्हारे बहाने राशि, लेकिन अब और नहीं। ये बात मैं स्पष्ट रूप से तुमसे कह चुकी हूँ कि इस घर में काम मिलजुल कर होना चाहिए। अपने हिस्से का काम गोपी बहू करेगी और तुम्हारे हिस्से का काम तुम करोगी। लेकिन हो क्या रहा है? गोपी बहू के मत्थे सारा काम पड़ गया है और तुमने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है। एक बात कान खोलकर सुन लो राशि, आखिरी चेतावनी दे रही हूँ, जाओ जाकर अपना काम संभालो। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर राशि को हो क्या गया है? कब समझेगी वो अपनी जिम्मेदारी? राशि अपने पुराने अवतार में वापस आ गई है। झूठ बोलना, लापरवाही और महा आलसी बने रहना। कुछ भी हो जाए, गोपी और राशि के इस मामले का हमें कोई ना कोई निवारण तो लाना ही होगा। क्या कहे उन दोनों से? इतना समझाया और कब तक? इतने साल हो गए हमारे परिवार की बहुएं बनकर, हमें देखा है उन्होंने। अब समय आ गया है कि गोपी बहू और राशि दोनों को स्वयं से अपना रास्ता निकालना होगा।
यही उचित होगा। गुड मॉर्निंग आंटी। तुम यहाँ? मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई। तूने कोई होटल वोटल खोला है क्या? हाँ, जब देखो तब कुछ ना कुछ उठा के लेकर आती है। पप्पू, पढ़ने में ध्यान देना, ठीक है बेटा? और अच्छे से। अरे पूजा जी, आप इतनी सुबह सुबह? वो एक्चुअली ना अकेले अकेले ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं कर रहा था। सोचा ब्रेकफास्ट पैक करा के आप सबके साथ कर लूं, फिर धवल जी और मैं साथ में ऑफिस चले जाएंगे। अच्छा किया, चलिए ना अंदर। पर किंजल, आज सुबह का नाश्ता तो मैं सबके लिए बना चुकी हूँ। हाँ तो ठीक है, उसे आप ही खा लीजिए। पापा, आप मुझे स्कूल छोड़ दोगे? बेटा, आपकी तो स्कूल बस लगी हुई है ना? प्लीज पापा प्लीज। धवल दिख रहा, पप्पू इतनी जिद कर रहा है तो उसे छोड़ देना स्कूल आज के लिए। अच्छा ठीक है पूजा जी, मैं आपको ऑफिस में मिलता हूँ। आइए ना पूजा जी, मैं आपके लिए चाय बनाती। इस चुखल ने तो यहाँ आने जाने का तार बना लिया है, पर कारण क्या है? दिया चांद कहाँ से टपक पड़ी? काशीबेन मैं बाकी कमरे में जूस देने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद आप मेरी सफाई करने में मदद कर दीजिए। और हाँ, मैंने रसोई में मूंग दाल रखी हुई है, आप बस उसका घोल बना दीजिएगा पकौड़े बनाने की। अरे हाँ, ये कैसी आवाज है? मास्टर जी, मास्टर जी। ओ गोपी, मीरा कहाँ है? और आप ये क्या कर रहे हैं? वेल, मीरा विश्राम करने गई और मेरे विश्राम करने का ये तरीका है, प्राणायाम हर दृष्टि से लाभदायक। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है और आपकी थकान दूर होती है। सुनिए दोस्त, मुझे तो आप भी बहुत थकी हुई लग रही है। एक काम करो, आप भी मेरे साथ प्राणायाम करो। अरे आइए ना। वेरी गुड। ओके, वी स्टार्ट। मुझे बस इसी बात का डर है कि कहीं मीरा मेरी जैसी ना बन जाए। ठीक है, मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, लेकिन ये पढ़ाई काफी नहीं है और मैंने तो अपनी आधी जिंदगी जी भी ली है। पर मीरा, उसके सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। वैसे भी उसकी पढ़ाई में बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अगर वो कोशिश करेगी तो वो आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर वो नहीं पढ़ पाई तो उसे आगे चलकर बहुत तकलीफें उठानी पड़ेगी। नो 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 माय फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं हो। सच बोलूं, मैं तो यही चाहूंगा कि मीरा आपके जैसी बने, आपके सारे गुण उसके अंदर आए, साथ में एक अच्छी शिक्षा भी। हाँ, यू डोंट वरी माय फ्रेंड, ये सब अब मेरा काम, उसे मुझ पे छोड़ दो। रिलैक्स। ये पेन धवल जी ने मेरे 3rd एनिवर्सरी पे मुझे गिफ्ट किया। बहुत सुंदर है। लगता है धवल को सिंपल डिजाइन बहुत पसंद है। एक्चुअली हमारा ना एकदम उल्टा है। जैसे मुझे तो हैवी हैवी ज्वेलरी बहुत पसंद, पर वो बात अलग है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। नाइस नेकलेस। नेकलेस तो सिर्फ एक चेन और पेंडेंट है। अच्छा और बताओ, धवल को क्या क्या पसंद है? आज के मौसम में धवल जी को अपने स्कूटर पे बैठ के लॉन्ग राइड पे जाना बहुत पसंद है।
और सुबह सुबह पुराने गाने सुनती। और तुम्हें क्या पसंद है? मुझे बारिश के सीजन में अगर मेरे पास बड़ी गाड़ी है तो मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत पसंद है। और पुराने गाने, मुझे पुराने गाने नहीं पसंद, पर धवल जी के लिए सब देखते हैं। अच्छा मैं चलती हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो एक्चुअली ऑफिस में एक जरूरी था। चल सी यू। बाय बाय। राशि, अब हाँ मम्मी जी। तुम इतनी देर रात सोई नहीं? मम्मी जी वो टोलू मोलू ने मुझे आकर उठा दिया तो तब से मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ चलिए। आज तुम्हें कोकिला ने जो कुछ भी कहा तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? मम्मी जी, काकी जी की बात का क्या बुरा मानना। मुझे 13 साल हो गए काकी जी की डांट सुनते सुनते, अब मुझे आदत पड़ गई। कल सवेरे थोड़ी जल्दी उठ जाना। देखो राशि, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि पिछले 8 सालों में तुमने इस परिवार को बहुत अच्छी तरह से चलाया है, तो फिर किसी को शिकायत का मौका क्यों देना? मम्मी जी, वो मैं जल्दी उठने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आती, इसलिए मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। इतनी सी बात? अरे इसका तो बहुत सरल उपाय है। दिन भर में इतना काम करो कि रात को बिस्तर पर गिरते ही नींद आ जाएगी। समझ गई मैं क्या कह रही हूँ? हाँ मम्मी जी, आपके पास तो हर प्रॉब्लम का एक घरेलू नुस्खा है। अच्छा मैं चलती हूँ, गुड नाइट। जय श्री कृष्ण। राशि दिकरा, काश तुम समझ पाओ कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ। मम्मी मम्मी जल्दी प्लीज बोलने दीजिए। मेरा दांत दर्द कर रहा है। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं जिगर जी, वो मुझे लगता है डर गया है। कोई बात नहीं, वैसे अपने पास सुलाती। हे कृष्ण भगवान, पीठ दुख रही है बहुत ज्यादा। क्या हुआ माँ जी? सुबह से अभी तक काम करती रही तो जाहिर सी बात है कि पीठ तो दर्द करेगी ही। तुम्हारी घर गृहस्थी में अनेकों काम होते हैं और वो सारे काम समय से किए जाए, ये उचित बात है। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, कोई तुम्हारे अच्छेपन का भोलेपन का फायदा उठाए उसे तुम क्या कहोगे? पर माँ जी, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो तो काशीबेन की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे सारा काम करना पड़ा। यदि तुम रोज इस तरह से काम करती रहोगी सुबह से शाम, तो जाहिर सी बात है कि राशि की भी तबीयत रोज खराब होगी। अच्छा होना, घर के सारे काम समय पे करना, ये अच्छी बात है। ये भी उतना जरूरी है कि क्या सही है ये भी सोचो। मैं जानती हूँ 8 साल तक तुमने अकेले हाथ अपनी और विद्या की जिंदगी को आगे बढ़ाया है। और सच कहूं तो आजकल की पीढ़ी, उनके लिए संयुक्त परिवार के काम अकेले हाथ संभाल पाना कठिन बात है। और इसीलिए संयुक्त परिवार बिखर कर एकल परिवार होते जा रहे हैं। तुम भी इसी तरह अगर सुबह से शाम काम करती रहोगी तो क्या होगा? काम करने की भी एक सीमा होती है। आशा करती हूं कि मैंने अभी तुम्हें जो बात बताई है वो कल से मुझे दोहरानी ना पड़े। खाओ चॉकलेट, देखो थोड़ी देर के लिए वो लौंग दांत के बीच में पकड़ कर डर गायब हो जाएगा।
अच्छा सुनो, घर में किसी को बताना मत कि तुम्हारे दांत में दर्द हो रहा है, वरना सब मिलके तुम्हारी मम्मी की बैंड बजाएंगे। प्रॉमिस कर दो, किसी से नहीं बोलूंगा। मम्मा नाश्ता, बहुत भूख लगी है। 2 मिनट बिटिया, बस अभी आई। आज भी तुम अकेले हाथ सब कुछ काम कर रही हो? राशि कहाँ है? या फिर कल रात को उसकी तबीयत खराब थी, यही कहोगी तो? बड़ी मम्मी, हमें टाइम बांध के दो ना। तोलू, क्या हुआ बेटा? बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो तो सो रही है। बड़ी मम्मी, आज आप मेरे टिफिन में ज्यादा चटनी देना। सॉरी बेटा, आज मैंने तुम लोग के लिए टिफिन नहीं बनाया है। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए टिफिन बना देगी। राशि, राशि! कैसा डरावना सपना था। राशि, राशि! ये सपना नहीं, हकीकत है। ये गाड़ी चिल्ला रही है। राशि, क्या है ये सब? क्या हुआ काकी जी? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ राशि, कि हुआ क्या है? क्या बात हुई? तोलू ने बताया। राशि, मैं तुमसे बात कर रही हूँ कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। काकी जी, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें रात में नींद नहीं आई, तुम रात में जल्दी नहीं सो सकी, इसलिए सुबह देर तक सोती रही। यही कहना चाहती हो ना तुम? काम ना करने के बहाने ढूंढती रहती हो तुम। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? आज बड़ी मम्मी हमें टिफिन बनाकर नहीं देगी। कह रही है कि आप ही बनाकर दोगी। क्या? गोपी, तूने तोलू मोलू के लिए टिफिन क्यों नहीं तैयार किया? राशि बहन, कल मैंने सारे बच्चों के लिए टिफिन बना दिए थे, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है और माँ जी ने भी कहा है, घर में बहुत सारे काम हैं, तो मैंने आज सिर्फ विद्या के लिए ही टिफिन बनाया है। अब प्लीज तोलू मोलू का टिफिन बना दीजिए। राशि, काम का बंटवारा समान होना चाहिए। ना कोई अधिक ज्यादा काम करेगी और ना ही कोई काम। समझा दिया था ना? दीदी, वो मैं बाकी के सारे काम तो करती हूँ, बस आज एक दिन गोपी ने टिफिन बना दिया होता तो। तूने तोलू मोलू का टिफिन क्यों नहीं बनाया? बस 2 पराठे तो एक्स्ट्रा बनाने थे। उतना कर देती तो क्या घट जाती? राशि, राशि बहन, बस आने में अभी भी 10 मिनट बाकी है। अगर आप चाहें तो तोलू मोलू के लिए पराठा बना सकती हैं। कोई जरूरत नहीं, मेरे पास इससे भी अच्छा तरीका है। रुको। तोलू मोलू, ये लो। आज तुम दोनों को जो खाना है वो तुम लोग खा सकते हो। राशि बहन, आप ये क्या कर रही हैं? बारिश का मौसम है, बाहर का खाना खाना सेहत के लिए नहीं ठीक है। मेरे बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, ये मैं जानती हूँ। और वैसे भी आज तूने जो किया, चलो, मुझे लगता है तुम्हारी बात आने ही वाली है। चलो। मम्मा, मेरे टिफिन में इतना सारा नाश्ता क्यों? तोलू मोलू आज टिफिन लेकर नहीं गए। अगर उन्हें भूख लगे तो उन्हें खिला दे।
पूजा दी, धवल जी तो ऑफिस के लिए निकल गए। एक्चुअली आज पप्पू अपने पापा से बहुत जिद कर रहा था कि वो उसे स्कूल छोड़ने जाए। कोई बात नहीं, मैंने सोचा बस आके एक बार चेक कर लूं। बाय द वे एक बात बता, तुम शाम को फ्री हो क्या? हम कॉफी के लिए चलें? श्योर। ओके ग्रेट, आई सी यू इन द इवनिंग। बाय। किंजल दिख रहा, मैं तुझसे इतने दिनों से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, एक बार मेरी बात तो सुन ले। मैं मानती हूँ कि तेरी निजी जिंदगी में मुझे दखल देने का कोई हक नहीं, और बेटा मैं तुझे यही समझा रही हूँ, आजकल का जमाना बहुत खराब है। किसी से भी दोस्ती करने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए। किसी पे यूं ही आंख बंद करके भरोसा कैसे कर सकते हैं? मैं मानती हूँ पूजा तेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन किसी भी रिश्ते में एक लक्ष्मण रेखा खींचना बहुत जरूरी है। हैरानी की बात यह है कि एक ऐसी औरत मुझे रिश्तों की सीख दे रही। काश ये थोड़ा ज्ञान आपने अपनी छोटी बेटी को दे दिया होता, तो हमारे परिवार पे इतनी बड़ी मुसीबत कभी नहीं हुई। बीस बटा 20, 20 out of 20. वाओ, वेरी गुड मीरा। मीरा, मैंने कल ही तुम्हें ये सब सिखाया था और आज तुम्हें सारी स्पेलिंग्स आ भी गई। आज हम मैथ्स करें। ओके, मैथ्स के सम्स को बोलते हैं सवाल। अरे गोपी, हाय। आपने क्यों कष्ट किया? खुश हो जाओ, आपकी जो बेटी है ना बहुत जल्दी सीख रही है। लर्निंग लाइक अ रॉकेट। सच? ऑफ कोर्स सच। अपनी आंखों से देख लो, ये देखो कितना अच्छा किया इसने। ये बहुत इंटेलिजेंट और ब्राइट स्टूडेंट है, बहुत जल्दी सीख रही है, मैं आपको बता रहा हूं। आप पे जो गई है मीरा, अपने कान्हा जी को थैंक यू बोलोगी। यू नो व्हाई? क्योंकि उन्होंने तुम्हें तुम्हारी मॉम की तरह बनाया है। मास्टर जी मीरा, आप लोग नाश्ता कीजिए, मुझे थोड़ा काम है। और मास्टर जी, आपको याद है ना कि 2 दिन के बाद ही मीरा का टेस्ट है, कर लेगी ना तब तक? Oh, come on, Gopi. Just think positively, यार. I'm very sure that my Meera will do her best. One second. That's for you. पता है क्यों? वो इसलिए कि कल को आपकी आंखों में जो खुशी के आंसू आएंगे ना, उसको पहुंचने के लिए। आपने नाश्ता किया? हाँ, यू डोंट वरी, नाश्ता वहां रख दीजिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं हूं ना। मम्मी पता है, आज तो गोपी ने तोलू मोलू के लिए टिफिन भी नहीं तैयार किया। और तो और, मैं तो अपने खुद के घर में कैदी बन गई। तो उसमें क्या, कैदी तो तू खुद के कर्मों से बनी है। खुशी जेल में बंद होके चाबी दुश्मनों को पकड़ा दी, अब भुगत। मम्मी प्लीज, ये चाबी पुराण बंद कर दो, एक ही बात बार बार बोले जाती हूँ। अच्छा सांभर, तोलू मोलू का टेंशन मत ले, मैं उन्हें खाना पहुंचा दूँ। सच्ची? अब उनके लिए क्या बना कर लेके जाएंगी? पराठा? अरे ना, बाजार से कुछ खरीद के दे दूंगी। ठीक है। अब मम्मी रुको, मुझे सेकंड कॉल पे फोन आ रहा है, होल्ड। मम्मी फोन रखो, मुझे दूसरा कॉल आ रहा है। हेलो जी, मैं राशि मोदी बोल रही हूँ। साहिल को दांत में दर्द हो रहा है, आप जल्द से जल्द स्कूल आ जाइए। क्या? आप प्लीज साहिल का ध्यान रखिए, मैं बस अभी पहुंचती हूँ। ओके बाय। ये रोहू के दांत का दर्द अचानक कैसे बढ़ गया? थैंक गॉड यहाँ काकड़ी नहीं है, वरना जाते जाते फिर मुझे टोक देती।
गोपी, जिगर जी अपनी फाइल यहीं भूल गए, मैं उन्हें देकर आती। ये राशि कहाँ चली गई? रेवत जी अपनी फाइल भूल गए थे, राशिबेन वही देने गई। लेकिन राशि क्यों गई? ड्राइवर के हाथ भिजवा देती। सब समझते हैं, काम से बचने के ये सब बहाने हैं। जितना बोला था उतना ही तो लेके आया हूँ। चलो अब तुम निकालो। एक मिनट, ये लो, यही वो प्रश्न पत्र है जो टेस्ट में मीरा से पूछा जाएगा। लीजिए। थैंक यू सो मच महेश, थैंक यू। इतने कम समय में बेचारी बच्ची क्या करे। आज भी मैंने 20 में से 8 को 20 में से 20 बताया, पर जो भी मैंने गोपी को वायदा कर दिया है कि उसकी बेटी जरूर पास हो जाए, और मैं उनका दिल दुखाना नहीं चाहता। देखो, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अभी के अभी डॉक्टर के पास लेकर चली। राशि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी देखो ना, टोलू के दांत का दर्द कितना बढ़ गया है। मुझे स्कूल से फोन आया, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मैंने तुझे पहले ही कहा था इसे डॉक्टर को दिखा दे। हाँ, वो वही करने जा रही है। मोलू देखो, तुम थोड़ी देर अपना ख्याल रखना, मैं बस जल्दी ही आई। हाँ, तू कभी भी देखे जगह मोनू को यहाँ रखेगी तो वो छोटी जासूस उसके मुंह से सब उगलवा लेगी। कौन छोटी जासूस? देखो किला। मोलू तुम भी हमारे साथ चलो। पता नहीं ये दोनों कहाँ चले गए। तुमने समा साहिब को देखा है? तुमने समा साहिब को देखा है? दागे जी जरूर इसके दांत दादा के कुंदे पर गए होंगे, नहीं तो हमारे तरफ के दांत तो एकदम मजबूत है। देखो हम मां दिख के दांत देखो। हाँ डॉक्टर बताइए ना, टोलू को क्या हुआ है? आपके बच्चे के मुंह में बहुत सारी कैविटीज हो गई हैं, लगता है ये चॉकलेट बहुत खाता है। लेकिन डॉक्टर आप इसे ट्रीट तो कर देंगे ना? हाँ ठीक तो हो जाएगा, इसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आप इसे कल ले आइए और आपको अगली 4-5 सिटिंग्स के लिए आना पड़ेगा। वैसे डॉक्टर इस पूरे ट्रीटमेंट का चार्ज कितना होगा? 10,000 रुपीज। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं? एक तो मैं घर में भी नहीं बता सकती, अब मैं क्या करूं? आपके पास है पैसे? मेरे पास पैसे कहाँ से आए? मोती भगवान की चाबियां वापस करके तू उर्मिला मेंशन की तिजोरी तो पहले ही बंद कर दी। मम्मी बहुत देर हो गई है, अब तक तो स्कूल छूट भी गया होगा, और अगर स्कूल बस छूटने से पहले हम वहाँ नहीं पहुँचे तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। देखो विद्या को टोलू मोलू नजर नहीं आएंगे, और वो घर पहुँचने के बाद घर में सबको बता देगी। हाँ, ये छोटी जासूस है भी बड़ी चल। टोलू मोलू देखो, तुम लोग विद्या से कुछ मत कहना। क्यों? इसलिए कि विद्या घर में तुम्हारे दांत दर्द के बारे में सबको बता देगी, और फिर तुम दोनों को चॉकलेट देने के लिए मुझे डांट पड़ेगी। हाँ मम्मी, नहीं बताऊंगा घर पे किसी को। गुड बाय। चलो चलो बैठो बैठो बैठो, चलो चलो बैठो बैठो। पता नहीं ये समर साहिब कहाँ चले गए। तुमने समर साहिब को देखा है क्या? ब्रेक में भी नहीं दिखते, यहाँ पे भी नहीं। टीचर ने उन्हें पनिश भी नहीं किया, फिर भी वो लोग कहाँ चले गए? चला, अरे उर्मिला मेंशन की शैतानी की इज्जत का सवाल है, चली चला।
चलो चलो आप भी बैठिए। रुको। बच्चे निकलो बाहर, जाओ जल्दी, जाओ। मम्मी बस तो चली गई, अब क्या करेंगे? आगे आओ, चलो बैठो अंदर। ये उस बस का पीछा करो, जल्दी करो। मम्मी जल्दी करो ना। हाँ? बस का पीछा करो, चलो। मम्मी अब बस 2 स्टॉप के बाद ही हमारे घर का स्टॉप आता है। तो बीच में एक और स्टॉप है ना? हाँ, क्यों चिंता करती है? मम्मी काकी जी वहीं गेट पर खड़ी रहती है बच्चों को लेने के लिए। चलो उतरो। चलो बच्चों। आराम से। थैंक गॉड आज तो बाल बच गए। लेकिन आज तो सिर्फ एक ही सिटिंग हुई है, ऐसी 4-5 सिटिंग्स और होनी है और 10,000 रुपए भी लगेंगे। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। तिजोरी में से पैसे निकाल ले। क्या बकवास कर रही है? आपके पास अगर कोई दूसरा आइडिया तो बताओ। अपने घर वालों को सब सच बता दे, वो तुझे पैसे दे देंगे। आपको पता है ना मैं ये नहीं कर सकती। और अगर मैंने ऐसे कर दिया तो घर वाले मुझसे यही कहेंगे कि गोपी सही थी और मैं गलत थी। तो करना ही पड़ेगा। जय श्री कृष्ण दादी। जय श्री कृष्ण। अरे तुम दोनों कहाँ से आ गए? बस से? और कहाँ से? मैं जब बस में चढ़ी तब तुम दोनों नहीं थे। ऐसे कैसे नहीं थे ना? झूठ मत बोलो, मैंने तुम दोनों को सब जगह ढूंढा। शायद तुमने ठीक से देखा नहीं होगा। तुम लोग स्कूल में भी गायब थे। नहीं, मेरे मैथ वाले सर ने बुला लिया था। देखो बच्चों, आपस में बहस मत करो, बारिश तेज होने वाली है। चलो तो मोलू विद्या, जल्दी यहाँ आ जाओ, चलो। मुझे कोई देखना नहीं। तो काकी जी तो बिल्कुल नहीं देखे, वो तो घर में ही ना हो। इससे पहले कि कोई आ जाए मैं अपने कमरे में चलती हूँ। राशि, कहाँ थी तुम? वो मैं जिगर जी को फाइल देने गई थी। मैं गोपी को बता कर गई थी। अच्छा, एक बात बताओ राशि, ऑफिस आने जाने में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगता है। तुम पिछले 3 घंटों से घर से बाहर थी। हाँ, वो कितना ट्रैफिक। अब मैं आपको क्या बताऊं? राशि, अभी भी झूठ बोल रही हो? काम न करने के तुम हर पल बहाने ढूंढती रहती हो। तुम में और गोपी बहू में काम का बंटवारा बराबर होना चाहिए। ये गलत बात है कि एक अकेली घर का सारा काम करती रहे और दूसरी कोई भी काम ना करे।
नहीं नहीं काकी जी, ऐसी बात नहीं है, सच में। बस, अब सफाइयां देने में ज्यादा समय नष्ट मत करो। पहले ही तुम्हें देर हो चुकी है। जाओ, जाकर रात के खाने की तैयारियां शुरू कर दो। जाओ। गोपी, अब आपकी बेटी टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस टेस्ट को बहुत अच्छे से पास करेगी। आप सच कह रहे हैं मास्टर जी? 100%, 100%। ओके, तो मैं चलता हूँ और कल स्कूल पर ही मिलता हूँ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जाने से पहले This is for you. Hey you. मेरे लिए? Yes. धन्यवाद। So, आगे दीजिए। जय श्री कृष्ण। काम कर करके थक गई। दीपा की जी भी ना, जो शुक्र है कम से कम मीठी तो वापस आ गई है, अब बर्तन तो धो देगी। मैंने जाके देखती हूँ दोनों के दांत का दर्द कैसा है, बेचारा सोया है कि नहीं। बोलो, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? मम्मी, दांत में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। वो देखो, रोना बंद करो। देखो, मैं तुम्हें कल का कल डेंटिस्ट के पास लेकर जाऊंगी। हाँ, फिर तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और मैं काम कर, आज सुबह डेंटिस्ट ने जो हमें दवाई लिख कर दी है वो मैं तुम्हें दे देती हूँ। देखो, उससे तुम्हें जल्दी आराम मिल जाएगा और तुम ठीक से सो भी सकोगे। तुम लोग के रूम में तो पानी ही नहीं है, रुको मैं लेकर आती हूँ। किलो सोनू? अरे 10 किलो सोनू એટલે ઉઠના મોઢામાં જીરું। ये 10 किलो नहीं, 20 किलो सोना चाहिए। समझी गया कुंवर साहब? नहीं है का क्या मतलब? लेकर आइए। हाँ कुंवर साहब। कौन कुंवर साहब? राशि बेटा, आटली रात गए? मम्मी, अभी तक सिर्फ 10 ही बजे। अरे पर दुनिया के किसी देश में तो ज्यादा बजे होंगे ना। मम्मी, मैंने कहा कितने बजे, ये सब पूछने के लिए फोन नहीं किया। देखिए, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। 10,000? कहाँ से? किससे? अरे आपसे और किससे? राशि दिख रहा, मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ हैं? मम्मी, इतने साल से मैं आपको पैसे दे रही हूँ, लेकिन आप मुझे जरूरत पड़ी है तो आप मुझे पैसे नहीं देंगी? हाँ, सच्चू को जो मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है। देखो, झूठ ऐसे बोलो तो हजम भी होता। मम्मी, ठीक है, आप मुझे पैसे नहीं देंगी ना, तो मेरे पास एक उपाय है। मैं जाके गोपी को सारी सच्चाई बता देती हूँ और उससे पैसे ले लूंगी। ना ना, तू पागल है ये शुरू करा। और नहीं तो क्या, देखो अब मुझसे तोलू का दर्द नहीं देखा जा रहा है। मैं घर वालों को सब कुछ सच बता दूंगी। उनसे मैं ये भी कहूँ कि तोलू को मैंने चॉकलेट दिए और इसीलिए आज उसकी ये हालत। मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, आप रहने दो। राजी, उसे रोकना पड़ेगा। काम करती हूँ, अपने साथ एक लौंग लेकर चलती हूँ इमरजेंसी के लिए। राशि, इतनी रात गए तुम रसोड़े में क्या कर रही हो? काकी जी, वो मैं पानी भरने आई थी। पानी तो भर लिया, तो फिर दराज में क्या ढूंढ रही थी? हाँ, वो मैंने सोचा कि कल सुबह मैं नाश्ते में डोसा बना दूं, तो इसीलिए वही चावल भिगोने आई थी। लेकिन मुझे लगता है कि चावल खत्म हो गए। तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है राशि।
तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम चावल इस दराज में नहीं बल्कि उस दराज में रखते हैं। राशि बोल कुछ और रही है, उसके मन में कुछ और चल रहा है। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी लोग घर पर पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, बाहरी DBMS के लिए एक उदाहरण है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन सी ऑरक्ले, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी ओरेकल, क्योंकि बाहरी DBMS के लिए एक उदाहरण है ऑप्शन सी ओरेकल, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी ओरेकल। दोस्तों, अब बारी है आज के क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि है किसी विशेष समय में डाटाबेस में डाटा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इंटेंशन, ऑप्शन बी एक्सटेंशन, ऑप्शन सी बैकअप, ऑप्शन डी एप्लीकेशन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक्सटेंशन, क्योंकि किसी विशेष समय में डाटाबेस में डाटा को एक्सटेंशन कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। थैंक यू दोस्तों।